आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज कार्य तथा ऊर्जा। और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग को जानना है कार्य के बारे में। दैनिक जीवन और फिजिक्स दोनों में कार्य शब्द का अर्थ थोड़ा सा डिफरेंस है। दैनिक जीवन में अगर हम कार्य कहते हैं तो हमको समझ में आता है किसी भी तरह का शारीरिक या तो मानसिक श्रम। मतलब शारीरिक या तो मानसिक किसी भी तरह का अगर श्रम किया जा रहा है तो हम मानते हैं कि वहाँ कार्य हो रहा है। जैसे अगर मैं कहीं पर बैठ जाऊं और पढ़ने लगूं तो हम कहेंगे कि पढ़ने का काम कर रहे हैं। कहीं पर बैठ करके अगर हम वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कहेंगे क्या कि हम वीडियो गेम खेलने का काम कर रहे हैं। कहीं पर बैठ करके अगर हम मूवीज देख रहे हैं तो कहेंगे क्या कि मूवीज देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में कार्य उसी समय होगा जब वस्तु में आप बल लगाइएगा और वस्तु बल के प्रभाव में विस्थापित कर जाए। तो दोनों स्थिति होना जरूरी है, वस्तु में बल लगाना और वस्तु का विस्थापन। जब दोनों चीज होगा तब जा करके हम लोग कहेंगे कि कार्य हुआ। जैसे कि मान लीजिए हम एक बड़ा सा बिल्डिंग है उसको गए और ढकेल रहे हैं। ढकेलने के लिए हम बल लगा रहे हैं, बल लगाने के चलते हम पसीना पसीना भी हो जाएंगे। लेकिन बिल्डिंग थोड़ा सा भी नहीं खिसकेगा, और नहीं खिसकेगा तो कहेंगे कि इसमें कार्य नहीं हुआ। तो कार्य होने के लिए क्या होना चाहिए, बल भी लगना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए। इसको और एक एग्जांपल से समझिए। आप लोग को मालूम होगा कि अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है जिसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। और वह एक बार गति कर गया है तो हमेशा गति करते रहता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो गति तो कर रहा है लेकिन इसमें किसी भी तरह का बल नहीं लग रहा है। इसलिए विस्थापन होने के बावजूद भी इसमें कार्य नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स में कार्य होने के लिए दो चीज होना जरूरी है कि बल का लगना और वस्तु का विस्थापन। जब बल लगेगा और वस्तु विस्थापित होगा तब ही जाकर के कार्य होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यदि किसी वस्तु में बल लगाया जाए और वस्तु बल के प्रभाव में विस्थापित हो जाए तब हम कहते हैं कि वस्तु में कार्य हुआ। और यह कार्य जो है वो वस्तु में लगाए गए बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि इस फिगर में मान लीजिए कि वस्तु वहां है और उसमें हम एफ बल डाले। एफ बल डालने से वस्तु वहां से देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे जैसे आया तो इनका विस्थापन का बात करें तो मान लेते हैं कि एस हुआ। तो ऐसा स्थिति में इसमें कितना कार्य हुआ इसको जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाया गया बल और इसका विस्थापन को गुना करना पड़ेगा। इसलिए कार्य बराबर कितना हो गया हम लोग का, तो बल गुनी विस्थापन मतलब कि W इक्वल टू एफ इंटू एस। इस तरह से हम लोग का कार्य का एक फार्मूला भी आ गया। इस फार्मूला को याद करके भी आपको रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। और मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज का एसआई मात्रक निकालने के लिए उसका जो फार्मूला है उस पर अन्य सभी चीजों का एसआई मात्रक को डाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो कार्य का एसआई मात्रक अगर हमको जानना है तो यहाँ बल का और विस्थापन का एसआई मात्रक डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। इसलिए कार्य का एसआई मात्रक हो गया हम लोग का न्यूटन मीटर, और जिसको हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है तो उसको आप बोलिए न्यूटन मीटर या जूल। ये दोनों चीज हम लोग का सही हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखेंगे कि एक जूल कार्य किसे कहा जाता है। तो यदि किसी वस्तु में 1 न्यूटन बल लगे और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो ऐसा स्थिति में जितना भी कार्य होगा उस कार्य को कहते हैं हम लोग 1 जूल। इसीलिए हम लोग का 1 जूल बराबर हो गया न्यूटन मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य क्या है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एसआई मात्रा कैसे निकालते हैं और 1 जूल का परिभाषा क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है।